चलो देखो दोबारा क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन का सोल्व बाय फैक्टराइज। सबसे पहले आपने किस फॉर्म में लेकर आना है इसको? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में। जाओ बोलो जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले एक्स स्क्र वाली टर्म हो, फिर एक्स वाली, फिर एक्स खत्म हो के कॉन्स्टेंट टर्म बच जाएगी ना। सही इधर एल्फी लगा लेनी चाहिए थी हमने भी ना, हमें बस आलकस की हुई है। तो मुझे एडजस्ट भी कर लेने देना। और नहीं हो बैठ जाना, हाथ रख दो भाई बस, उधर उंगली रख। ये आप लोग ना भूल जानी चीज़ें, मैं इसलिए करूँगा जो पेपरों को चलो मैं देखनी होगी, देखते रहना फिर। अच्छा अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4। ये कैसे किया हमने? ये पॉजिटिव टर्म थी, इन दोनों को हम उधर ले गए। कोशिश करनी है आपने एक्स के टर्म जो है पॉजिटिव रखी जाए। उसके बाद आपने क्या किया? आपने देखा इसके साथ कंपैरिजन करके, ये जो 17 है एक्स के साथ ये ए है, ये जो है सी है, साइन नहीं छोड़ना, प्लस माइनस हाथ लगाना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 17 इंटू माइनस 4 ये आ जाएगा -68। और सेंटर वाली टर्म क्या है? 32। अब आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आए? माइनस का 68 और प्लस करके क्या आए? 32 आए। तो ये आपने कैसे करना है? आपने जो भी नंबर दिया हुआ है 68 उसको डिवाइड करना शुरू करना है। पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब है जिस नंबर से आपने डिवाइड किया वो उसका फैक्टर है। ये 34 आया 2 से तकसीम करने पर। अब 34 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 68 आ रहा है। क्या इसी को प्लस या माइनस करने से हमारे पास हमारी मिडिल टर्म बन रही है? बिल्कुल बन रही है। अब आपने साइन डिसाइड करना है कि मुझे देखो 32 चाहिए ना, 32 चाहिए, प्लस का चाहिए, ठीक है। तो मैं बड़ी वाली टर्म लूँगा प्लस की, और छोटी टर्म जो वो क्या लूँगा? माइनस की। तब मेरे पास क्या आ जाएगा? 32। यही ऊपर साइन आपने लगा देने हैं जो आपने नीचे लगाए हैं। अब आपने करना क्या है? आपने 17 एक्स के को एज इट इज़ लिखा, -4 को भी एज इट इज़ लिखा, जो 32x लिखा हुआ दरमियान में इसको आपने तोड़ के इस फैक्टर के अंदर लिखना है। यानी कि जमा का 34x 34 और माइनस का 2x। समझ आ गया? अब इन दोनों में से और इन दोनों में से आपने कॉमन निकालने हैं। 34 17 के टेबल में आता है, पूछो ये 2 के साथ x कहाँ से है भाई? 32x को आपने 34x और 2x की शक्ल में तोड़ के लिखना है, तभी तो ये प्लस माइनस करके 32x आएगा। आपने इस वेरिएबल के साथ नहीं यहाँ पर खेलना, आपने सिर्फ नंबर्स के साथ करना है। लेकिन वो वेरिएबल तो इस सवाल का हिस्सा है ना, वो तो ऐसे नीचे आएगा। 34x में से 2x निकालोगे तभी 32 आएगा ना, तो इसलिए x तो लगाना है। अब यहाँ पर 17 जो है वो 34 के टेबल में आता है, कहाँ पर? 2 पर। तो जब मैं 17 बाहर निकालूंगा और साथ इस दोनों के पास क्या x भी है, हमेशा छोटी वैल्यू निकलती है बाहर। हमने 34 नहीं बाहर निकाला, हमने क्या निकाला? 17 छोटा। यहाँ से 2x है, यहाँ पर 1x है, 1x बाहर आएगा। अंदर इसके पास क्या रह जाएगा? 1x रह जाएगा। इसके पास क्या रह जाएगा? x तो गया। 17 के टेबल में 34 कहाँ पर आता है? 2 पर आता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 ब्रैकेट बंद। इन दोनों के पास माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा। 2 दोनों के टेबल, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 भी बाहर आ जाएगा। x नहीं है दोनों के पास, तो x छोड़ देंगे, x नहीं बाहर आना, ये x एज इट इज़ रह जाएगा। यहाँ से 2 कहाँ गया? कॉमन आ गया। 2 1 2, जिस टेबल पर जहाँ पर आ रहा है वो नंबर यहाँ पे लिखेंगे। 4 कहाँ पर आता है? 2 के पर टेबल में 2 पर आता है, माइनस बाहर आ गया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस, और 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई है? अब आपने क्या करना है, ये देखो आपके पास x + 2 और x + 2 दोनों आ रहे हैं, कटने नहीं है, कट कैसे जाने हैं? x + 2 और x + 2 ये पूरी एक टर्म है। इसके पास भी x + 2 है और इसके पास भी x + 2 है। आप x + 2 बाहर निकाल लो, इसके पास क्या बचेगा? 17x। और इस टर्म के पास क्या बचेगा? माइनस का 2 बचेगा, ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गया है? अब आपके पास यहाँ से दो चीज़ें बन जाएगी, एक x + 2 इज इक्वल टू 0 और एक 17x - 2 इज इक्वल टू 0। x बराबर आ जाएगा -2 से, और यहाँ पे 17x बराबर आ जाएगा 2 के, और x बराबर आ जाएगा 2/17 के। सोल्यूशन सेट एंड पे आप लिखना ब्रैकेट लगा करके आ जाएगा -2 और 17/2। ये इसका आंसर। समझ आ गया? चलो भाई देखो सवाल।
अच्छा, इस सवाल के अंदर आपके पास लीनियर फॉर्म के अंदर दो फैक्टर दिए हैं, ये एक्स स्क्वायर के अंदर नहीं है। पहले आपने इनको ज़रब देकर किस में बनाना है, स्क्वायर के अंदर बनाना है। तो आप पहले सवाल उतार लो, ये आ जाएगा एक्स प्लस 7 है, एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। समझ आ गई यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, अब आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स को एक्स से और फिर एक्स को -3 से, फिर +7 को एक्स से और फिर +7 को -3 से। उसके बाद 4 टर्म्स आ जाएंगी। एक्स को एक्स से करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स को -3 से करेंगे क्या आ जाएगा, -3x आ जाएगा। +7x से करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस का 7x। प्लस माइनस क्या होते हैं, -7 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 21 इज इक्वल टू -7। यहाँ तो समझ आ गई है। ये दोनों टर्म्स जो है ये कौन सी हैं, एक्स वाली। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 5x आना है, क्या आना है, जल्दी बताओ क्या आना है, जल्दी करो। 4 आता है कि 5 आता है, स्नैन क्या हो गया यार। 7 में से 3 निकालें क्या बचता है, तो फिर 5 क्यों बोला सबने। क्या आना है यहाँ पर, 4x। यहाँ से समझ आ गया। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जमा 4x माइनस 21 जमा 7। 21 में से 7 निकालें कितने बचते हैं, जल्दी बताओ। 21 में से 7 रह गई 14। हाँ भाई क्या बचता है, ये हमारा आता 14 माइनस का प्लस का, माइनस का 14 स्नैन आप नहीं बोल रहे, छोटे स्नैन भाई का साइड तो तीरे उधर खड़ा हो जा साइड पर। इधर आ जा। 2 सवाल होने लगे, अब याद आ रहा था, बिल्कुल ही नहीं आ रही समझ। बताओ फिर क्या किया फिर। हमारे पास ये सारे एक्स का था, ये एक्स के वैसे इनको माइनस कर दिया, और ये था, ये 7 था इज इक्वल के उधर उसको उधर ले के प्लस का हो गया। अच्छा, फिर 21 में से क्या किया, 7 को जमा कर दिया। नहीं, माइनस किया। अच्छा, फिर क्या आ गया, कौन और ना कितने पास होना ही। उन उर्दू नहीं बेचारे ਨੂੰ पढ़नी आती ही ना इंग्लिश पढ़नी आती ही, पढ़ना ही नहीं आता तो पास होना तो कितनी दूर की गल है। वो तो सिर्फ ना तलक वाले ने पुराने इतने रह के गए ने ना गली से, वो फिर रखना पिया नहीं। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੈ ਗਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿਲਦਾ। 2-3 ਵਾਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰੋਂ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਵਾ। अच्छा जी, इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने इसके मिडल टर्म क्या है 4, यानी कि प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आना चाहिए 4। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा 1, और कुछ ना लिखा हो तो क्या होता है 1। 1 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 14 ही आएगा। अब हमें 2 ऐसे नंबर ढूंढने जिनको ज़रब दे करके आए 14 और प्लस माइनस करके क्या आ जाए 4 आ जाए। बताओ भैया, अब ये नंबर बता दो कोई मुझे, किन 2 नंबरों को आपस में ज़रब दें तो मेरे पास 14 आ जाए माइनस का, और उन्हीं 2 नंबरों को प्लस माइनस करें तो मेरे पास आ जाए 4। 14 चाहिए, 14 और हम बताए भाई ये हमारे पास 21 में से 4 करें, 21 में से 4 के 21 में से 4 इस सवाल के फैक्टर नहीं बनने हैं आपके, फैक्टर नहीं बने। ठीक है, इसलिए नहीं बनने के 4 नहीं आना है। ये देखो 21 में से ये आप करोगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ठीक है। बहरहाल आपका जो सवाल था ना वो सिर्फ यही था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना, उसने ये नहीं का फैक्टर बनाओ, तो यहाँ पर एक सवाल ख़त्म हो गया होगा। लेकिन अगर फैक्टर ना बने तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने यूज़ करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। फिलहाल ये सवाल यहीं तक है, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ठीक है। इस फार्मूले के अंदर ये a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू +4 है और c की वैल्यू -14 है। वो यहाँ पर लगा के सॉल्व करके सवाल का जवाब निकल सकता है। समझ आ गई बात की, चलो आगे चलो। फिलहाल फैक्टराइजेशन वाला एक और सवाल होना चाहिए हमारे पास, नहीं यार ये बड़ा करते हैं तो दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है कि नहीं है? पहले एक्स स्क्वायर आ रहा है, फिर एक्स आ रहा है, फिर सी आ रहा है, ये फॉर्म बनी हुई है ना, बनी हुई है। ऐसे ही है। चलो अब इसको हल कर लेते हैं। इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले आपने -20 को और यहाँ पर मौजूद 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? -20। ये आपका प्रोडक्ट टर्म कितनी चाहिए? 20 माइनस का। सम में आपको क्या चाहिए? माइनस का 1। एक्स साथ क्या है? माइनस है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा? 1 -1। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको ज़रूरत देकर माइनस का 20 आ जाए, जिनको प्लस माइनस करके क्या आ जाए? -1। अब आपको पता है 20 जो है वो 2 के टेबल में आता है। 20 तकसीम 2 करोगे कितना आ रहा है? 10। लेकिन 10 को और 2 को ज़रूरत देके 20 तो आएगा, लेकिन प्लस माइनस करके आपके पास 1 नहीं आना। अच्छा, फिर 20 को हम तकसीम करेंगे किससे? 4 से। 3 से तो करने का फ़ायदा नहीं है, पॉइंट्स में आंसर चला जाना, पॉइंट्स में नहीं जाना, हमने फैक्टर ढूंढने। 5 आ गया, 5 और 4 को ज़रूरत देके 20 आ रहा है, 5 और 4 को माइनस करके हमारे पास 1 भी आता है। अच्छा, अब आपने नंबर ढूंढ लिए कि 5 को मैं 4 से ज़रब दे रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक है, और 5 और 4 को मैं क्या करूँ कि मेरे पास माइनस का 1 आए? अब मुझे बताओ, मैंने माइनस का 4 लेना है या माइनस का 5 लेना है? माइनस का 4 लेना। माइनस का 5 लेना है। हमेशा जो आपको साइन चाहिए, क्या चाहिए आपको? माइनस का आंसर चाहिए ना, तो आपने जो बड़ा नंबर होगा वो कौन सा होगा? माइनस का। और ये क्या लोगे? प्लस। 5 में से 4 निकलेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। ये बात समझ आ गई है? यही साइन आपने ऊपर लगा देनी है। ये माइनस का 5 है और ये प्लस का। प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस। इसका मतलब आप इसको अब तोड़ के लिखोगे एक्स स्क्वायर, सवाल टाल लेते हैं, -20 इज इक्वल टू 0। इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकल आएगा, 2x है ना, 1x बाहर आ जाएगा, इधर क्या रह जाएगा? x माइनस 5। अब ये देखो 4 के पहाड़े में 20 आता है, आता है कहाँ पर? 5 पर। दोनों ऑपोजिट साइन है, जब माइनस दोनों हो ना तब माइनस कॉमन आता है, वरना बाहर जो पहला साइन होगा वही आएगा। प्लस का तो क्या आएगा? +4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ समझ आ गया? इन दोनों के पास x प्लस 5 आ गया, x माइनस 5 बाहर आ जाएगा, इसके पास क्या बचेगा? x, इसके पास क्या बचेगा? प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। आपके पास आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 के, यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा -4। समझ आ गया भाई? सोल्यूशन सेट आपने लिख लेना है, क्या आ जाएगा? 5 माइनस 4। ये सवाल का जवाब ठीक हो गया। छोड़ो।